Ladies and gentlemen, get ready for a thought-provoking speech, shedding light on a profound Maka Mukam. Without further delay, let the insightful speech on the Maka Maqam begin. अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ सामईन, बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, आज मेरी तकरीर के मुखातिब वो मेरी माएँ और बहनें हैं जिनको सीधा करने की तरफ कोई ध्यान नहीं देता और अक्सर मुकर्रिरीन हजरात इनको अपनी तकरीर में नज़रअंदाज करते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी माएँ और बहनें मेरी इस तकरीर को गौर से सुनेंगी और जितनी देर तक मैं बोलती रहूँगी उतनी देर तक अपनी अपनी बातचीत को अल्लाह के वास्ते बंद करेंगी और जो कुछ बातें करने से रह जाएंगी उनकी कज़ा किसी और वक्त में अदा करेंगी। मेरी माँओं और बहनों, इस्लाम से पहले लोगों के सामने आपका क्या मकाम, क्या इज्जत और क्या रुतबा था। अगर मैं इस तफसील में जाऊं तो पूरा दिन लग जाएगा, मगर मौजू खत्म नहीं होगा। मैं सिर्फ यही बताऊंगी कि इस्लाम से पहले आपको बदतरीन और मनहूस मखलूक समझा जाता था, मगर जब इस्लाम आया, अल्लाह का पाक कलाम आया, अल्लाह के प्यारे नबी आए, तो औरत जात को वो मकाम मिला जो इसके शायान शान था। और अल्लाह ने तेरी अजमत का ऐलान करते हुए फरमाया, खबरदार हो जाओ, आगाह हो जाओ, बेशक जन्नत जो है वो तुम्हारी माँओं के कदमों के नीचे है। मेरी माँ, अब तू ही बता, इससे बढ़कर मकाम और क्या हो सकता है? इससे बड़ी अजमत क्या हो सकती है? इससे बड़ी इज्जत और क्या हो सकती है कि पूरी जन्नत को तेरे कदमों के नीचे कर दिया? मेरी माँ, ये इज्जत तुझे इस्लाम ने अता की, अल्लाह के प्यारे रसूल हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता की, मगर इसके बदले तूने इस्लाम की कौन सी खिदमत की? तू अगर चाहती तो इसका हक अदा कर सकती है। तू अगर चाहती तो दुनिया को नमाजी बना सकती है। तू अगर चाहती तो हर मुसलमान को कुरान पढ़ने वाला बना सकती है, क्योंकि मेरी माँ, तेरी गोद ही इंसानियत की पहली दरसगाह है, यही पहला मदरसा है, यही पहला स्कूल है। तू जो सबक पढ़ाती है तो पूरी छाप जिंदगी में रहती है। मेरी माँ, तू अगर कुरान पढ़ती तो तेरी गोद में पलने वाले भी कुरान पढ़ते। तू अगर नमाजी होती तो तेरी गोद में पलने वाले भी नमाजी होते। तू अगर रोजेदार होती तो तेरी गोद में पलने वाले भी रोजेदार होते। तू अगर सच बोलती तो तेरी गोद में पलने वाले भी सच बोलते। मेरी माँ, जब तूने अपना मकाम खोया तो सारी दुनिया अपना मकाम ना समझ सकी। जब तू फहश फिल्मी गीत सुनने लगी तो तेरी गोद में पलने वाले भी फहश ही सुनने लगे। जब तू फहश देखने लगी तो तेरी गोद में पलने वाले भी फहश देखकर तबाही की राह पर लग गए। जब तू झूठ बोलने लगी तो तेरी गोद में पलने वालों ने भी यही सीखा। मेरी माँ, जब तूने हया का दामन छोड़ दिया तो तेरी गोद में पलने वाले भी बेहया बन गए। जब तूने घर को जहन्नुम बना दिया तो तेरी गोद में पलने वालों ने दुनिया को जहन्नुम बना दिया। मेरी माँ, तारीख गवाह है, जब तू अच्छी बनती है तो तू अच्छों को जन्म देती है और जब तू बुरी बनती है तो तू बुरों को जन्म देती है। इब्राहिम को मेरी माँ तूने जन्म दिया, इस्माइल को मेरी माँ तूने जन्म दिया, याकूब को मेरी माँ तूने जन्म दिया, इसहाक को मेरी माँ तूने जन्म दिया, यूसुफ को मेरी माँ तूने जन्म दिया, ईसा को मेरी माँ तूने जन्म दिया, मूसा को मेरी माँ तूने जन्म दिया, जकरिया को मेरी माँ तूने जन्म दिया, यहया को मेरी माँ तूने जन्म दिया। मेरी माँ, जब तू बुरी बनती है तो तू बुरों को जन्म देती है। फिरौन को मेरी माँ तूने जन्म दिया, कारून को मेरी माँ तूने जन्म दिया, अबू जहल को मेरी माँ तूने जन्म दिया, अबू लहब को मेरी माँ तूने जन्म दिया, अहमद कादियानी को मेरी माँ तूने जन्म दिया। मेरी माँ, तू माँ किसकी थी और आज तू माँ किसकी है? तू नबियों की माँ थी, तू रसूलों की माँ थी, तू पैगंबरों की माँ थी, तू औलिया की माँ थी। मेरी माँ, जब तू दीन से दूर हो गई तो अपना मकाम खो बैठी। मेरी माँ, आज तू देख किसकी माँ है? तू चोरों की माँ बन गई, तू लुटेरों की माँ बन गई, तू अल्लाह से इनकार करने वालों की माँ बन गई, तू जालिमों की माँ बन गई, तू डाकुओं की माँ बन गई। मेरी माँ, अब वक्त की
उसको ललकारता है कि मेरी माँ तू फिर से वो ही माँ हो जा, तू कभी नेकोकारों की माँ थी, ताकि मेरी माँ ये बिगड़ा मुआशरा ऐसा मुआशरा बन जाए जिसके लिए ये इस्लाम परवान चढ़ा। अल्लाह मेरी तमाम माँओं और बहनों को इन तमाम बातों को ज़्यादा से ज़्यादा समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। A special thank you to dear sister Tayyaba for delivering a heartfelt speech on the status of mother.